हाय अस्सलाम वालेकुम, दिस इज राही खान और आप देख रहे हैं नजम स्टूडियो श्रीनगर। जैसा कि आप जानते हैं कि नजम स्टूडियो एक ऐसा इनिशिएटिव है इनोवेटिव कश्मीर का और रियल कश्मीर प्रोडक्शंस का, जहां पे कश्मीर के नौजवानों को दावत दी जाएगी ताकि उनका टैलेंट पूरी दुनिया तक पहुंचे। यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म इसलिए दिया जाएगा क्योंकि एक यूट्यूब चैनल है और आप सब जानते हैं कि यूट्यूब चैनल की रीच पूरी दुनिया तक है। तो इसी सिलसिले में हमने आज जो पहले शो में यानी एज ए सिंगर जिनको हमने आज दावत दी है वो वादी के मारूफ सिंगर्स में से हैं। यानी जानी मानी आवाज़ है हमारी वादी कश्मीर की, एक नौजवान है, एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक है जिनका नाम है आबिद अली। आबिद अली, आपका खैर मकदम है हमारे आज के शो में। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक नजम स्टूडियो फॉर हैविंग मी हियर टुडे और आपसे रूबरू होने का मौका मिला। थैंक यू आबिद, थैंक यू आबिद। आज आबिद से थोड़ी पर्सनल बातें भी करेंगे और प्रोफेशन के बारे में बात करेंगे। तो आबिद, ये पहली दफ़ा है कि हम आपका इंटरव्यू कर रहे हैं आज। तो आबिद, पहले ये बताइए कि यहाँ तक आते आते कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मतलब यहाँ तक आते हैं ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, संडे है तो ना। आई गॉट माई ओन व्हीकल, तो यहाँ तक पहुँचने में उतना ज़्यादा, आज संडे भी थी तो रश भी नहीं था ज़्यादा। तो ठीक है। तो आबिद, मुझे ये बताइए बिकॉज जैसा अक्सर जैसे हमने पहले भी अर्ज किया कि जो नजम स्टूडियो है इसका मकसद है नए नौजवान जो है हमारी वादी कश्मीर में जो सिंगिंग में आना चाहते हैं, जो किसी और आर्ट में आना चाहते हैं, उनको दावत दे ताकि पूरी दुनिया उनको जान सके। और इसी सिलसिले में हमने आज आपको भी बुलाया। माशाल्लाह आपकी आवाज़ काफ़ी खूबसूरत है। मैंने काफ़ी दफ़ा काफ़ी इवेंट्स में आबिद को सुना है, बहुत अच्छी आवाज़ है इनकी। तो आबिद, मुझे ये बताइए, ये सिंगिंग का शौक बचपन से हुआ या किसी को देख के आपने सोचा कि नहीं सिंगिंग करनी है, आगे बढ़ना है? क्या सिंगिंग का शौक तो बचपन से ही था। स्कूल में थोड़ा वो कल्चरल प्रोग्राम्स में थोड़ी पार्टिसिपेशन होती थी। उसके बाद इट स्टार्टेड प्रोफेशनली फ्रॉम 2010 व्हेन आई जॉइनड मलेश्वर में आई ग्रैब द रनर अप टाइटल। उसके बाद मुझे लगा कि आई हैव दैट कैलिबर सो दैट मेरी वॉइस लोगों तक पहुंचनी चाहिए। उसके बाद वैल्यू यूथ एक्सप्रेशन एक बहुत मानी जानी हुई इवेंट मैनेजमेंट है अशरफ भैया की, अशरफ खान साहब की। उनने मेरा हाथ थामा, मैंने उनके बैंड में एज अ लीड सिंगर 5 सालों के लिए काम किया। फिर एट द 2015 आई स्टार्टेड माय ओन इवेंट मैनेजमेंट बाय द नेम ऑफ म्यूजिक थेरेपी। तो उसके साथ आई स्टार्टेड मैनेजिंग माय ओन इवेंट्स इन हियर इन कश्मीर एंड इन आउटसाइड आल्सो। तो आबिद, जो आपने कहा कि ऐसी शुरुआत हुई, फिर इवेंट मैनेजमेंट के साथ जुड़ गए, फिर ऐसे मौका मिला इवेंट्स में गाने का, धीरे धीरे अपना आपने शुरू किया। तो किनका साथ रहा मतलब सीखने की अगर हम बात करें? बिकॉज देखिए कहते हैं कि जब तक अगर आपकी आवाज़ कितनी भी खूबसूरत हाँ, बिल्कुल, तब तक एक उस्ताद के पास आप नहीं जाएंगे तब तक आपकी आवाज़ मुकम्मल नहीं है। तो कैसे ये हुआ? उस्ताद तो मेरे अशरफ खान साहब ही रहे हैं, क्योंकि हम लाइक जब जैमिंग करते थे साथ में बैठ के, हम एक ही जगह बैठते थे। लाइक हमारा रिदमिस्ट होता था, पियानिस्ट होता था, हम एक ही जगह सारे सीखते थे। अशरफ भैया मुझे सिखाते थे लाइक स्टेज के नो हाउस, किस तरह से माइक को पकड़ना है, किस तरह से स्टेज को फेस करना है, किस तरह से ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है। वो सब चीज़ें अशरफ भैया से मिली मुझे। उसके बाद बाकी बहुत सारी यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, बहुत अच्छी लीडिंग कंपनीज है लाइक मिस्टर मीर एजाज़ की कश्मीर मूवी टोन, हमारी इनोवेटिव कश्मीर बशारत साहब की, हमारी अथवास कश्मीर वसीम राजा साहब की, और रॉयल कश्मीर मोहसिन साहब की। सब ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है। जब भी इनके छोटे बड़े इवेंट्स होते थे ये मेरे आर्ट को हमेशा प्रमोट करते थे। उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक अभी मैं पहुँचा हूँ उनके लाइक उनका हाथ रहा है मुझ पर। दैट्स व्हाई आई एम हियर टुडे। वेल, आपने सुना आबिद ने, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपने जो एक अभी उभरते हुए फनकार है हमारे वादी कश्मीर के, और आपने जिस तरह से काफ़ी सारे लोगों का नाम लिया, काफ़ी सारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज का नाम लिया, पहले तो मैं उन सबको थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है कि जो एस्टैब्लिश इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं या ऐसे बैंड जो होते हैं फिर किसी नए सिंगर को मौका बार बार दे ताकि वो अपनी पहचान बना सके। तो थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो क्योंकि हम भी नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। तो आबिद, मुझे बताइए, आपसे तो ढेर सारी बातें करनी है, पूरा शो आज आप पे ही है। तो स्टार्टिंग में बिकॉज म्यूजिक लवर्स है सारे जो हमें देख रहे हैं, तो क्या सुनाएंगे आज? स्टार्टिंग में मैं अपना जो कश्मीरी कल्चर है हम उसको ही थोड़ा सा प्रमोट करेंगे। मेरा अपना एक रिसेंटली मैंने गाना लॉन्च किया था, या तो खंजर मारे, ठीक है, जो पहले अब्दुल रशीद साहब ने गाया था, रशीद हाफिज़ साहब ने गाया था। उन्होंने भी बहुत अच्छा गाया था। मैंने सोचा था थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा वो यंगस्टर के लिए वो हाँ थोड़ी सी, सो दैट वी कैन अट्रैक्ट यंगस्टर्स ऑल्सो। वही गाना हम प्ले करेंगे इंशाल्लाह ऑडियंस।
नसानी शबा रोजे या तुले खंजर मारे नसानी शबा रोजे यमजार वनहस बरदर करसना सुयार बोझे यमजार वनहस बरदर करसना सुयार बोझे या तुले खंजर मारे नसानी शबा रोजे माशुक क्या गुचकी नहीं आतश में बरथम सी नहीं माशुक क्या गुचकी नहीं आतश में बरथम सी नहीं आशिक चुकन ताम भी नहीं मारूं रवा रोजे आशिक चुकन ताम भी नहीं मारूं रवा रोजे यमजार वनहस बदर करसना सुयार बोझे या तुली खंजर मारे लसानी शबा रोजे बुलबुल भी छुबागुल मुश्ताक मुझ बिल्कुल बुलबुल भी छुबागुल मुश्ताक मुझ बिल्कुल नई रोज गुल नई बुलबुल आज अश्क कथा रोजे नई रोज गुल नई बुलबुल आज अश्क कथा रोजे यमजार वनहस बरदर करसना सुयार बोझे या तुली खंजर मारे नसानी शबा रोजे बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत आबिद, आपकी माशाल्लाह आवाज़, जैसा मैंने पहले कहा कि इनकी आवाज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी है। तो आबिद मुझे ये बताओ, अगर हम बात करेंगे कश्मीरी म्यूज़िक की, हम सब जानते हैं कि मोस्टली अगर आप आज से 10 साल की बात करूँगा, अगर हम 10 साल पीछे जाएंगे तो कश्मीरी म्यूज़िक बहुत सुना जाता था। खासकर अगर हम बात करें, ज़्यादा वसाइल नहीं थे, ज़्यादा सोर्स नहीं थे सुनने के, लाइक मोबाइल फ़ोन इतना ज़्यादा आम नहीं था, इतने एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे, लोग रेडियो को सुनना पसंद करते थे और रेडियो पे मोस्टली कश्मीरी नगमे ही सुनना पसंद करते थे। और एक लिमिटेड सा नंबर है कश्मीरी सिंगर्स का जिनको लगभग मुझे लगता है पूरे कश्मीर के लोग, हमारे सीनियर्स ऑलमोस्ट सब जानते हैं। तो एक रेवोल्यूशन आया, नए लोग इसमें आए कश्मीरी म्यूज़िक में और अपने तरीके से मॉडिफिकेशन दी सॉन्ग्स में, और ये इसको आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, वक्त के साथ साथ तब्दीली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे लाइक यंग टैलेंट सामने आएंगे आप तो मॉडिफिकेशन देखेंगे, क्योंकि अपनी अपनी नई सोच होती है। आप पुरानी सोच और नई सोच को साथ में नहीं चला सकते। अब नया टैलेंट ये अच्छा कर रहा है कि वो एसेंस कश्मीरी बरकरार रख रहा है, लेकिन म्यूज़िक को थोड़ा मॉडिफाई तो करना ही पड़ेगा। वो एक एनकरेजिंग बात है, उनको उस चीज़ को हमें एनकरेज करना चाहिए, सो दैट हम इस चीज़ से यंगस्टर्स को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। वरना यंगस्टर्स नहीं सुनेंगे कश्मीरी गाने अपने, उनको थोड़ा सा वो लगता है कि ऑड जैसा लगता है कि कश्मीरी गाना सुनना। जब नया म्यूज़िक डलता है, लाइक नए प्लगइन्स उसमें ऐड होते हैं, तो जो नई जनरेशन है उनको अच्छा भी लगता है सुनना। तो चेंज अच्छी है, चेंज होनी चाहिए। अभी मुझे ये बताओ, मैंने ये तो ऑब्वियसली सबसे पूछना है ये क्वेश्चन, क्योंकि हर एक का सपना होता है कि मैं अगर कुछ करूं, किसी प्रोफेशन में आगे बढ़ूं तो आगे जाके मैं बहुत आगे चला जाऊं। बिल्कुल। और हम सब जानते हैं कि अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या एक्टिंग की बात करें या सिंगिंग की बात करें या किसी भी बड़े आर्ट की बात करें, तो आर्टिस्ट का फोकस होता है कि मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। तो आपके जहन में कभी कुछ आया, किसी रियासत से बाहर जाना है, मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, वहाँ पे परफॉर्म करना है, बड़े कंसर्ट में जाना है, तो ऐसा कुछ? वो तो पहले हुआ था, लेकिन प्रेजेंटली आई एम लाइक अल्लाह की इनायत है कि आई एम एट अ गुड पोजीशन। मैं आई एम इन कॉन्ट्रैक्ट विद पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली में, जिनके मैं हमें हर एक कॉर्पोरेट इवेंट करता हूँ। लाइक मुंबई में होते हैं, रिसेंटली मैं लॉकडाउन से पहले लोनावला होके आया, उसके बाद गोवा, उसके बाद मुंबई, उसके बाद दिल्ली। तो मेरे इवेंट्स होते रहते हैं। आई एम हैप्पी विद दैट। मुझे बॉलीवुड वगैरह मुझे नहीं चाहिए अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। So you are happy with आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग। Very nice। ये बहुत कम है, बिकॉज अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी सिंगर बनता है तो बस मुझे क्या करना है भैया, मैं प्लेबैक सिंगिंग में जाना चाहता हूँ या
मैं अपना एल्बम बनाना चाहता हूँ बाहर मेरा। सो वेरी नाइस, अगर आप अपने तक ही रखना चाहते हो और आपको लगता है कि नहीं इससे मेरा काम हो रहा है तो इट्स रियली नाइस, और आप अपने कश्मीर में गा रहे हैं अपने लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। तो आप भी अभी अपने कश्मीरी गाना सुनाया, तो अभी क्या सुनाएंगे अभी आप? वैसे मैं पूछना चाहूँगा आपको कितनी लैंग्वेज में आप गाते हैं? मैं खुदा की इनायत से वर्सटाइल, लाइक मुझे हर एक लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। मुझे पंजाबी गाना हो, कश्मीरी गाना हो, मुझे किसी चीज़ से प्रॉब्लम नहीं। प्लेबैक सिंगिंग ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है। मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ। कश्मीरी, अपना कश्मीरी अच्छा लगता है। तो उसके बाद ज़्यादा लोग जब आप लोगों के पास जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, तो लोग किस लैंग्वेज में सुनना पसंद करते हैं? ज़्यादा तो हिंदी करते हैं पसंद। हाँ, चलिए हम एक हिंदी सॉन्ग सुनेंगे। बिल्कुल, ये मैंने जो गाना मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको, ये मैंने खुद कंपोज किया है, खुद लिखा भी है। ये चंडीगढ़ की प्रोडक्शन की एक कंपनी थी, उन्होंने मुझे मौका दिया था। उनका एक इवेंट किया था मैंने, तो थोड़ा मुतासिर हो गए थे उस इवेंट में। तो उन्होंने बोला कि आप एक गाना करो हमारे साथ। क्या बात है। तो उन्होंने एक मौका दिया गाने का, तो वो गाना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तेरे बिना जिया ना लागे, तेरे बिना जिया ना लागे, तेरे बिना जिया ना लागे, तेरे बिना जिया ना लागे। तू ही है मेरी जिंदगानी, तुझ पे है खत्म की जवानी, तुझसे है रवा ये जहां, तू ही तो मेरी है कहानी। तेरे बिना जिया ना लगे, तेरे बिना जिया ना लगे। मेरे सोनिया मेरे माहिया, अब आ भी जा मेरे डोलना, मेरे सोनिया मेरे माहिया, अब आ भी जा मेरे डोलना, मेरे सोनिया मेरे माहिया, मेरे सोनिया मेरे माहिया, अब आ भी जा मेरे डोलना। तेरे बिना, तेरे बिना दसती है ये दीवारें, चुभता है ये सिराना, तुझसे ही था रोशन मेरे दिल का आशियाना। छल्ली है मेरी आंखें, छल्ली है मेरा सीना, तेरे बगैर एक पल भी होता नहीं है गुजारा। तेरे बिना दिल ना माने, तेरे बिना क्यों ना माने, तेरे बिना जिया ना लगे, तेरे बिना जिया ना लगे। क्या बात है, बहुत ही प्यारा। आपने खुद लिखा है? जी बिल्कुल, खुद लिखा भी है। कैसी जहन में अल्फाज आए, बोर्डिंग आई? बस थोड़ा ऐसे ही मैं बैठा था एक बारी, तो वहाँ से प्रेशर भी था कि गाना तैयार करना है, थोड़ा सा मैंने अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाला, तो टेक्स्ट मिक्स में। हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस। आपने खुद देखा कि कितने टैलेंटेड है भाई, इतना प्यारा लिखा है और कितनी खूबसूरती से इन्होंने गाया भी इस तकनीक को। तो आप बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। आप मुझे ये बताओ कि आप अभी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे काफ़ी छाए हुए होते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा वहीं पे अक्सर दिखते हैं। तो लोग कैसे देखते हैं आपको? लोग जब आपको देखते हैं तो कैसा फील होता है जब कोई मिलता है ऐसा कहता है कि मैं आपके गाने सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है? जी, हर किसी आर्टिस्ट को अच्छा ही लगता है कि उसके काम की सराहना हो, तो हर किसी आर्टिस्ट को अच्छा ही लगता है। और कश्मीरी सपोर्ट भी करते हैं। ज़्यादा आप कश्मीरी पे ही फोकस करोगे तो कश्मीरी लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ भी वो माहौल है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको वाहवाही मिलेगी। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो कभी ऐसा हुआ, कभी ऐसा लगा कि कहीं आप गए, बाहर गए, तो आपको अक्सर काफ़ी सारे आर्टिस्ट हैं जो ऐसी शिकायत करते हैं कि हम कश्मीरी है या हम
कश्मीर से हैं, हमें इग्नोर किया जाता है, सपोर्ट नहीं किया जाता, कभी ऐसा फील हुआ? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं होता। इफ़ यू हैव टैलेंट, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। मैं तो यहाँ से ज़्यादा बाहर ही काम करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इवन वहाँ के लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आपके टैलेंट की ज़्यादा कदर करते हैं बनिस्बती यहाँ के। ये ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात सच भी है। बाहर के लोग अगर आपके गले में गायकी हो, वो उस चीज़ को लाइक सरस्वती की तरह देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से रखते हैं। जैसे मेरा इवेंट मैनेजमेंट वालों के साथ टाई अप है, उनका सारा लाइक जब मैं ट्रैवल करता हूँ, वो बाई रोड मुझे आने नहीं देते कभी। बाई एयर हमेशा मेरी टिकट्स होती हैं टू एंड फ्रो, वहाँ पर रहने के लिए भी जगह, एयरपोर्ट से मुझे लेके भी जाते हैं। लाइक वो एक अच्छी तरह से रखते हैं, बिल्कुल। यू फील कि नहीं है ना आई एम इन अ गुड प्रोफेशन। हाँ, बिल्कुल लगता है। वेरी वेरी नाइस। बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसे अपने भाई जो है एक सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप टैलेंटेड है और आपकी कदर होती है तो आपको समझ आता है कि नहीं, मेरा टैलेंट जो है ये वर्थ है। अगर कदर नहीं हो तो फिर आपको लगता है कि क्यों मैंने ये प्रोफेशन चुना, राइट? बिल्कुल। तो अभी मुझे ये बताओ, माशाल्लाह देखने में भी आप खूबसूरत है, तो कभी ऐसा जहन में आया कि मॉडलिंग भी करे साथ साथ? नहीं, ये तो चलो अल्लाह का दिया हुआ है, क्या है क्या नहीं, अपना तो कुछ होता नहीं, ये तो अल्लाह की मर्जी होती है। लेकिन स्टेज पे तो थोड़ा सा आपको वो दिखना ज़रूरी, हाँ, थोड़ा वो आपको वो एड ऑन हो जाता है। जब आपकी वो गायकी भी ठीक, हाँ, उसमें थोड़ा सा वो एड ऑन कर लेता है। थोड़ी सी उस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ती है एक आर्टिस्ट को अपने आप को ग्रूम करने के लिए। बड़ा नंबर यहाँ पे मैं कहूँगा, एक काफ़ी बड़ी तादाद में अभी लोग जो है नौजवान हमारे यहाँ पे वादी में, मतलब सिंगिंग को लेके भी काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। गिटार लेके हम अक्सर देखते हैं, DSLR लेके फेसबुक पे या बाकी जगहों पे। तो आप बताइए, बिकॉज अभी आप यू आर नाउ एस्टैब्लिश्ड सिंगर राइट नाउ इन द वैली, सो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिकॉज सी, इफ समवन वांट टू बिकम एन एक्टर और इफ समवन वांट टू बिकम एन सिंगर, तो कुछ सलाहें, कुछ सजेशंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आजकल के डेट में शायद ही कोई सलाह देना मुनासिब समझता है। हाँ, मैं यंगस्टर्स को यही सलाह दूंगा, क्योंकि सभी टैलेंटेड नहीं होते हैं यहाँ पर। लाइक जो भी गाने बना रहे हैं नए, सभी उनमें टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन उनमें ऐसा भी टैलेंट है जो कहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा भी है, जिनको ग्रूम करने की ज़रूरत है, जिनको चांसेस मिलने चाहिए। हमारे नए सिंगर्स बहुत सारे अच्छे हैं, इशफाक कावा है हमारे नए, लाइक यावर भाई है, काबुल भाई है, वसीम खान मेरे फ्रेंड, ज़हीर भाई बहुत अच्छा गाते हैं, इनको भी मौका मिलना चाहिए। लाइक ये दे आर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड सिंगर्स। तो जो आप कह रहे हो मौका मिलना चाहिए, अगर कोई सिंगर ऐसा है जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, लोग उसको पसंद भी करते हैं, तो वो चाहता है कि मेरा ये कमाई का जरिया बने, तो बिल्कुल आप उसको कैसे सजेस्ट करते हैं? क्या कमाई का जरिया बना सकता है इंसान, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है। लाइक आपका प्रोफेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलनी चाहिए कि यू आर अ प्रोफेशनल सिंगर। आप लाइक इवेंट मैनेजर आपने बुक किया, उनको लाइक वो लेवल मिलनी चाहिए कि आपको बुक करके उनको लगना चाहिए कि नहीं, मैंने किसी वर्थ बंदे को बुक किया, वो चीज़ आनी चाहिए, जो कि थोड़ा लैकिंग है सिंगर्स में ना। लाइक स्टेज को हैंडल करना, बाकी चीज़ें वो लाइक टाइम। एक बात याद आई, कहते हैं ना कि खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जब आपकी गायकी अच्छी हो, आपकी गायकी खूबसूरत हो, उसके बाद आपको टिप टॉप सिंपल वर्ड्स में कहें तो रहना बहुत जरूरी है। वो तो रहना पड़ता है, वो तो रहना पड़ता है। तो वेल आबिद, कश्मीरी नगमा भी हमने सुना और उसके बाद हिंदी भी हमने सुना, अब क्या सुनाएंगे आप? जी, मैं बचपन से ही मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा। क्या बात है। तो उनका एक नगमा है, रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, मेरे दिल के बहुत करीब है ये गाना, मैं पेश करूंगा अपनी ऑडियंस के लिए। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। मैंने जज्बा
मैंने जज्बात निभाए हैं उसूलों की जगह, अपने अरमान पिरो लाया हूँ फूलों की जगह। तेरे सहरे की, तेरे सहरे की वो सौगात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं, ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजराने हैं। मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने हैं, बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा गाया आपने, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप कि हमारे सुनने वाले देखने वाले सबको अच्छा लगा होगा। तो अभी ये तो पता चल गया कि आप हर तरह के गाने गा सकते हैं। तो अभी चूंकि वक्त हमें इजाज़त नहीं देता, तो अभी हम इस मरहले पे पहुंचे हैं कि अभी हमें अपना जो शो है आज का एक काम करना पड़ेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब भी कोई सिंगर आता है, वो जब वो खूबसूरत आवाज़ का मालिक हो, तो इंसान चाहता है कि मैं उसको बार बार सुनूं। तो फिलहाल हम कुछ और बातें आपसे आखिर में। तो अभी सबसे पहले मुझे ये बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए क्योंकि आप वैली बेस्ड है, श्रीनगर से हैं, कश्मीर में रहते हैं, तो आपने भी ग्राउंड पे बहुत कुछ देखा होगा, बहुत चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की होगी। तो किन चीज़ों की आपको कमी लगती है, चाहे गवर्नमेंट की ओर से हो, चाहे या और कोई इदारे हो जो हेल्प कर सकते हैं, इसमें बूस्ट कर सकते हैं, किन चीज़ों की आपको ज़्यादा कमी लगती है जो आप बाहर जाते हैं तो आपको समझ आता है कि नहीं एटलीस्ट कम से कम मेरी स्टेट में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर या इतनी बेसिक ज़रूरतें होनी चाहिए? मुझे इतना लगता है कि गवर्नमेंट तो बिल्कुल इंटरवीन नहीं कर रहा है इस मसले में। उनको लाइक अनदेखा कर रहे हैं ना आर्टिस्ट को, लाइक उनके लाइवलीहुड्स कैसे चलेंगे। लाइक अभी लॉकडाउन भी चल रहा है, कोई उनका परेशानी हाल भी नहीं है कि लाइक उनका लाइवलीहुड कैसे चले। गवर्नमेंट शुड इंटरवीन दिस मैटर सो दैट कि कुछ ऐसे बड़े बड़े शोज जहाँ पे गवर्नमेंट की ओर से होनी चाहिए। जी बिल्कुल, उसको मौका मिले। हाँ यहाँ पर होते हैं, शोज होते रहते हैं, लेकिन वो मोस्टली बाहर के सेलिब्रिटीज़ को यहाँ पर लाते हैं। अपने जो यहाँ का यंग टैलेंट है, जो यहाँ के रिनाउंड सिंगर्स हैं, उनको ज़्यादा प्रमोट नहीं करते। उनको लगता है हमने जी बाहर से सिंगर लाया, बस वही है। और यहाँ का जो बिजनेस साइड है, जो यहाँ के बिजनेस टाइकून्स है, डू यू थिंक कि उनको ऐसे कंसर्ट्स क्रिएट करने चाहिए? हाँ, उनको करना चाहिए, उनको लाइक ये कमर्शलाइज करना चाहिए। फील्ड में भी थोड़ा सा इसमें भी इन्वेस्टमेंट करें। ये इवेंट लाइन भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें भी इंसान बहुत कमा सकता है, आगे जा सकता है। क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा उनको अपने टाइम को और एफर्ट्स को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम जैसे आर्टिस्ट और आगे चलेंगे कश्मीर में। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मन तो करता है कि आपसे बातें करते रहें, थैंक यू वेरी मच। वक्त की पाबंदी है, अगर वक्त की पाबंदी ना होती तो फिर शायद शोज कोई देखता नहीं। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। थैंक यू। हमारी नेक दुआएं आपके साथ है और नजम स्टूडियो की दुआएं आपके साथ। थैंक यू। और जैसा कि नजम का नाम ही सितारा है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप सितारे की तरह चमके, आमीन। और हमारी वादी कश्मीर, हमारे श्रीनगर का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। और जितने भी नौजवान आबिद जैसे हैं जो इस फील्ड में हैं, हम चाहेंगे कि सब आगे जाके बहुत अच्छा मुकाम हासिल करें और लोग दूर से कहें कि ये कश्मीरी है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा आज की कन्वर्सेशन जो आपने और मैंने की, कि आपने कहा कि बाहर की एक फर्म है, कोई बैंक है बाहर का, उन्होंने आपको हायर किया, उन्होंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इंडिया में इतना ज़्यादा टैलेंट है कि कश्मीर मुझे नहीं लगता उनको आने की ज़रूरत है। उसके बावजूद वो कश्मीरी सिंगर को कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, उससे कंटिन्यू काम करना चाहते हैं। ये एक बड़ी बात है, अपने में बहुत बड़ी बात है। ऑल द बेस्ट टू यू, बहुत आगे जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
वेल दोस्तों, ये थे आबिद अली जो श्रीनगर से हैं और आपने सुना इनकी खूबसूरत बातें और आपको पता चला कि ये कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं और अल्लाह करे कि बहुत आगे जाए, बहुत तरक्की करे और हमारे कश्मीर का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। तो आप देख रहे थे नजम स्टूडियो फ्रॉम श्रीनगर और इस इनिशिएटिव को लिया है इनोवेटिव कश्मीर ने, उनका साथ देते हैं रियल कश्मीर प्रोडक्शंस। और अगर आप में टैलेंट है, अगर आप में ये खूबी है कि आप अपना टैलेंट पूरी दुनिया को दिखा सके, आपने सीखा है, आप खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, तो हम आपको मौका देंगे नजम स्टूडियो में, आपका इंटरव्यू होगा ताकि आपका टैलेंट पूरी दुनिया तक पहुंचे। बिकॉज नजम स्टूडियो एक यूट्यूब चैनल है और कोशिश ये है कि पूरी दुनिया तक हमारी वादी कश्मीर का टैलेंट पहुंचे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे एक और शो में किसी और शख्सियत के साथ, किसी और फ्रेश टैलेंट के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए कैमरामैन आरिफ के साथ और आबिद के साथ। अल्लाह हाफिज।